जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है बाली और सुग्रीव की लड़ाई और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया बाली का उद्धार। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिलते हैं, उन दोनों का भेंट होता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता होती है। ये हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है। और आज के इस व्याख्यान का विषय है बाली और सुग्रीव की लड़ाई और प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली का उद्धार करते हैं। किस तरह से बाली अत्याचार और अन्याय करता है ये भी हमने पिछले व्याख्यान में देखा है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली का वध करके उनका उद्धार करते हैं और जो है सुग्रीव को राजा बनाते हैं, किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाते हैं और जो बाली का पुत्र है अंगद उनको युवराज पद देते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हम श्रवण करेंगे। तो जैसा कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं और दोनों में अत्यंत ही प्रेम होता है, लेकिन जो है सुग्रीव से बाली छल करता है। सुग्रीव को बाली जो है लोभी और लालची समझने लगता है कि तू राज्य के लालच से मुझे गुफा में बंद करके आ गया और राज्य का राजा बन गया, तू लालची है, लोभी है। इस तरह से बाली सुग्रीव को कहता है और उनकी स्त्री जो उनकी अर्धांगिनी है, सुग्रीव की स्त्री अर्धांगिनी का हरण कर लेता है। सुग्रीव की पत्नी का बाली जो है हरण कर लेता है, अपनी पुत्र वधू का हरण कर लेता है। इस तरह बाली अत्यंत ही दुष्कर्म और अत्याचार करता है। अब बाली जो है सुग्रीव जो है सारी बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। जब दोनों मिलते हैं, दोनों की मित्रता होती है, उस समय सुग्रीव जो है सारी बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इस अन्यायी अत्याचारी बाली का वध करूंगा और हे सुग्रीव तुमको जो है राज्य वापस दिलाऊंगा, किष्किंधा का राजा बनाऊंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी इसलिए बाली का वध नहीं करते कि वे ये चाहें कि जो है अगर मैं बाली का वध करूं तो सुग्रीव मेरा साथ देंगे, मेरे तरफ हो जाएंगे, इसलिए वो बाली का वध नहीं करते। अपने स्वार्थ के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे नहीं करते। अगर मैं बाली का वध करता हूँ तो सुग्रीव जी जो है सीता जी को खोजने में मेरे साथ देंगे। ऐसी सोच के साथ, ऐसी भावना के साथ, ऐसी स्वार्थ के वशीभूत प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली का वध नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं बाली का वध क्योंकि बाली जो है अत्याचार और अनाचार जैसे दुष्कर्म करता है, अपनी ही पुत्र वधू का हरण करता है, सुग्रीव को लोभी लालची कहता है, जबकि सुग्रीव ने अपना धर्म निभाया था। जो बाली ने बोला था, जो उसने आज्ञा दी थी बाली ने, वो बातें सुग्रीव ने मानी थी, उनकी आज्ञा का पालन किया था। उसके बाद वो किष्किंधा का आकर राजा बने थे और अपनी मर्जी से भी नहीं, बाकी सब प्रजा की सहमति से वे राजा बने थे। प्रजाओं ने उनको कहा था कि आप जो है राजा बने, लेकिन बाली जो है उनको गलत समझता है, उन पर अत्याचार करता है, उनसे मारपीट करता है, उनकी पुत्र वधू का हरण कर लेता है। इस तरह बाली जो है अन्य अत्याचार और अनाचार जैसे पाप कर्म दुष्कर्म करते हैं। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध करने का प्रतिज्ञा लेता है। अब जो है सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव तुम जाना और बाली को युद्ध के लिए ललकारना, फिर जो है तुम दोनों युद्ध करना और फिर मैं जो है बाली का वध करूंगा। मैं जो है छिप करके बाली का वध करूंगा। तुम दोनों जब सुग्रीव अर्थात तुम और तुम्हारा भाई बाली, तुम दोनों जिस समय लड़ाई कर रहे होंगे, युद्ध कर रहे होंगे, उस समय मैं बाली को बाण से मारूंगा। तो जाओ तुम जो है बाली को युद्ध के लिए ललकारो। अब सुग्रीव जो है बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। अब जैसे ही बाली सुग्रीव की ललकार सुनता है वो अत्यंत ही तमतमा उठता है, क्रोधित हो उठता है और सुग्रीव की ये ललकार उनसे सहन नहीं की जाती।
बाली जो है तुरंत अपना अस्त्र शस्त्र लेकर, धनुष बाण लेकर, गदा लेकर, जो अस्त्र शस्त्र है युद्ध की सारी चीजें लेकर के सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आ जाता है। अब बाली और सुग्रीव में अत्यंत ही भीषण युद्ध होता है। दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। दोनों भाई जो है सब चीजों को भुला करके इतने भीषण युद्ध करते हैं कि जो है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोनों भाई बाली और सुग्रीव अत्यंत ही लड़ पड़ते हैं। अब जो है बाली के बाण के प्रहार से, बाली के गदा के प्रहार से सुग्रीव जो है सुग्रीव को चोट मारता है। बाली सुग्रीव को जो है मार करके, मतलब अर्थात सुग्रीव को अपनी गदा से एक प्रकार से घायल करके जमीन पर गिरा देता है। फिर जो है सुग्रीव जो है सहायता के लिए जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि आप बाली का वध करेंगे, लेकिन आपने तो बाली का वध नहीं किया। आप जो है हम दोनों युद्ध में लड़ रहे थे, मुझे बाली ने घायल कर दिया, आपने गदा से प्रहार कर दिया, मैं जमीन पर गिर गया, लेकिन आपने तो बाली का वध नहीं किया। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सुग्रीव, आप दोनों भाई दिखने में समान दिखते हैं, दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, इसलिए मैं जो है पहचान न सका कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया, इसलिए अब तो है मैं तुमको एक फूल का हार पहनाता हूँ, जा इस हार को पहन और फिर से बाली के साथ युद्ध कर। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के गले में फूलों का हार डाल देते हैं। फिर सुग्रीव जो है बाली से युद्ध करने के लिए जाता है। फिर सुग्रीव और बाली में अत्यंत घनघोर युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। दोनों भाई आपस में लड़ते हैं और जो है इस तरह से फिर सुग्रीव हारने लगता है। लेकिन अब प्रभु श्री रामचंद्र जी तो पहचान जाते हैं। वे जो है जैसे ही सुग्रीव हारने लगता है, क्योंकि बाली तो बलशाली है, वे तो बाली भी सुग्रीव भी जानते थे कि मैं बाली से जीत नहीं पाऊंगा। वे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो है उनका सहायता पा करके, उनका साथ पा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं बाली को मारूंगा। इसलिए सुग्रीव जी जो है लड़ने के लिए गए थे। वे भी जानते थे कि मैं अपने भाई बाली को नहीं हरा पाऊंगा, वे मुझसे कई गुना ताकतवर हैं। तो इस तरह फिर सुग्रीव हारने लगता है। बाली फिर जो है उन पर प्रहार ऊपर प्रहार करने लगता है और उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहचान करके बाली का अपनी बाणों से जो है उन पर प्रहार करता है। अपनी बाण बाली के वक्ष स्थल पर प्रभु श्री रामचंद्र जी छोड़ देता है। बाली को वो बाण जा करके लगता है और बाली जो है जमीन पर गिर पड़ता है, बाण से आहत होकर, बाण से घायल होकर। फिर जो है बाली कहता है कि कौन है जिसने मुझे छुप करके मारा, सामने आए। कौन है जो ऐसा कर्म कर रहा है, मुझको छुप करके मार रहा है। कोई वीर है, कोई कौन है? अगर वो वीर होगा तो ऐसा छुप करके क्यों मारेगा, मेरे सामने आए। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली के सामने जाते हैं, उनके समक्ष जाते हैं। फिर बाली कहता है कि आप तो जो है, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं। बाली कहता है कि आप तो जो है न्यायप्रिय दशरथ जी के पुत्र हैं। आपको तो सब जो है परमात्मा कहते हैं, आपको तो सब जो है रघुनंदन कहते हैं, आपको तो सब लोग जो है न्यायप्रिय कहते हैं। फिर हे प्रभु श्री राम जी, आपने मुझे छुप करके क्यों मारा? आप पास आ जाते, मेरे समक्ष आकर के मुझसे युद्ध करते, मुझको युद्ध के लिए चुनौती देते। इस तरह से कायरों की भांति आपने मुझे छुप करके क्यों मारा? फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे बाली, तुमने जो है अत्यंत ही दुष्कर्म किया है, अपनी ही भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया, अपनी ही पुत्र वधू का तुमने हरण कर लिया। सुग्रीव जो है निर्दोष है, फिर भी तुम जो है उस पर अत्याचार करते हो, अनाचार करते हो। और जो है तुम जब युद्ध के लिए आ रहे थे, निकल रहे थे अपने घर से, अपने कुटिया से, अपने महल से, उस समय तुमको तुम्हारी पत्नी तारा ने भी कहा था कि जो है सुग्रीव जी के साथ स्वयं साक्षात भगवान हैं, उनके पक्ष में स्वयं साक्षात नारायण है, स्वयं साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। ये जानकर भी तुमको तारा ने ये बात बताया था, ये जानकर भी तुमने अपने अहंकार के वशीभूत कि जो है मैं सुग्रीव से युद्ध ही करूंगा, मैं तो उनको हरा दूंगा और जो भी हो मेरे बल से, मेरे प्रताप से, मेरे इस
बल से भुजा से कोई नहीं बच सकता, मैं सबको जो है हरा सकता हूँ। इस अहंकार से तुमने जो है सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आया था, तो तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए, तुम्हारे बुरे कर्मों का, तुम्हारे दुष्कर्मों का मैंने फल देने के लिए तुमको जो है बाण से मारा है, छिप करके मारा है। क्यों इसमें भी कोई जो है अन्याय नहीं है, क्योंकि तुम जो है तुम्हारा अन्याय इतना बढ़ गया था, तुम जानते हुए भी अपने अहंकार के वशीभूत हो चुके थे, अपने अहंकार में तुम अंधे हो चुके थे, इसलिए मैंने तुमको बाण से मारा है। अब जो है बाली जो है समझ जाता है, जान जाता है, अपनी करनी उनको याद आ जाता है कि मैंने कितना बड़ा बुरा कर्म किया, स्वयं साक्षात परमात्मा से मैंने लोहा ले लिया, स्वयं साक्षात परमात्मा से मैंने विरोध कर लिया। मेरी पत्नी तारा ने समझाया था, फिर भी मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं समझ पाया। अपने अहंकार के वशीभूत, अपने घमंड के वशीभूत मैं इतना अंधा हो गया था कि मैं स्वयं श्री रामचंद्र जी को नहीं पहचान पाया। इस तरह से जो है बाली जो है इस तरह से उनको अपनी दुष्कर्म का जो है ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाता है। वे अपने घमंड को पहचान लेते हैं, अहंकार को समझ लेते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ठीक ही किया। अब जो है आप मुझे बाण से घायल ही कर दिए, तो अब तो मैं जो है आपके इस बाण से स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, जो है मेरी इस बाण से मृत्यु ही हो जाए। अब मैं जो है आपके परम पद को प्राप्त करूंगा, मुक्ति को प्राप्त करूंगा। आप जो है मेरा उद्धार कीजिए, अब मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहता। इस तरह से बाली कहते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली का उद्धार करते हैं, बाली जो है अपना प्राण त्याग देते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली को परम पद देते हैं, परम गति देते हैं। फिर जो है इस तरह से दर्शकों जो है बाली का वध होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी बाणों से उनका उद्धार करते हैं, उनको परम गति देते हैं, उनको सदगति देते हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से बाली का वध हुआ है। और बाली अंत समय में अपनी करनी पर पछतावा भी करते हैं, अपने बुरे कर्म पर, कुकृत्य पर पछतावा करते हैं, उनको अपनी करनी का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से बाली पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध हो जाता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको परम गति दे देते हैं। फिर जो है तारा को, जो बाली की पत्नी है तारा, उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी समझाते हैं कि हे माता, सब जो है कर्मों का खेल है, तुम जो है इसके लिए शोक मत करना, अपने पति के लिए शोक मत करना। ये जो है वीर गति को प्राप्त हुआ है और इनको परम पद मिलेगा, सदगति मिलेगा। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको समझाते हैं और समझाते हैं कि सब जो है ये जीवन मरण, इस संसार का खेल है, ये रीति है। जो भी जन्म लेता है वो अवश्य ही इस देह को छोड़ करके जाता है, मृत्यु लोक को छोड़ करके जाता है। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं। तारा बिकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कि तारा को व्याकुल देखकर, जो बाली की पत्नी है तारा, उनको व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया, जीवन का ज्ञान दिया, अध्यात्म का ज्ञान दिया और उसकी माया को हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इन 5 तत्वों से यह सूक्ष्म अधम शरीर जो है रचा गया है। इन 5 तत्व से ये जो हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी, इन 5 तत्वों से ही रचा गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इस तरह से ये 5 तत्व से हमारा ये शरीर रचा गया है। तुम जो है अपनी पति के लिए शोक मत करना, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, परम पद को प्राप्त हुआ है। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी तारा को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। और जो है सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि इस जो राजा का राज्याभिषेक करो। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुग्रीव का राज्याभिषेक करो, इसको किष्किंधा का राजा बनाओ और बाली का जो पुत्र है अंगद, इनको युवराज बनाओ। बाली जो है मरने से पहले ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने पुत्र अंगद को समर्पित कर चुके थे कि हे प्रभु, अब मेरा एक पुत्र है अंगद, वो भी मेरे समान बलशाली है, अब जो है आप उनका संरक्षण कीजिए, आप जो है उनको भी सही रास्ते पर
रखिए, अपने संरक्षण में रखिए, उनका लालन पालन करिए। इस तरह से बाली पहले से ही अपने पुत्र अंगद को श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर चुके थे। तो इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं और अंगद को युवराज बनाते हैं, अर्थात सुग्रीव के बाद भावी राजा, सुग्रीव के बाद के राजा जो बनेगा वो अंगद बनेगा, अंगद को युवराज घोषित कर देते हैं। इस तरह से दर्शकों आज हमने देखा कि किस तरह बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है और जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली का उद्धार करते हैं, अपनी बाणों से उनको उनका वध करके बाली को परम गति देते हैं, बाली का उद्धार करते हैं, तारा को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं और अंगद को युवराज बनाते हैं। साथ ही साथ जीवन का आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से ये हमारा अधम शरीर रचा गया है जो एक दिन छूट जाना है। सब हमेशा इस शरीर में हम कभी नहीं रहते, ये शरीर एक दिन छूट जाएगा। यह जो है एक तरह से किराए का घर है। 5 तत्वों से ये शरीर रचा गया है, अधम शरीर रचा गया है। कुछ दिनों के लिए यह शरीर हमें मिला है, फिर ये शरीर तो छूट जाता है। इस तरह से ये जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा भी करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देंगे। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। और आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो है होलिका दहन है आज और कल जो है होली का त्यौहार भी है। तो आप सभी को होलिका दहन और होली पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।